अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं साथिया। आगाज में ही आपको बताएंगे, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में होगा। ट्रंप ने तस्दीक कर दी। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मेरे नुमाइंदे पाकिस्तान जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए कल पाकिस्तान में मौजूद होंगे। मुज़ाकरात का अगला दौर मंगल को इस्लामाबाद में होगा। जेडी वेंस इस बार मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे। जैरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ मुज़ाकरात में शामिल होंगे। कहा, यकीन है हम एक मुआहिदे तक पहुंचने के करीब हैं। ईरान को एक मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रहे हैं। ईरान से मुआहिदा किसी न किसी तरीके से दोस्ताना या मुश्किल तरीके से हो जाएगा। ईरान को बहुत अच्छी डील ऑफर की है। डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमेरिकी सदर न कर सका। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि ईरान ने डील कबूल ना की तो उसका हर पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। अब मजीद नरमी नहीं दिखाई जाएगी। ईरान की जंगबंदी की संगीन खिलाफवर्जी की है। ईरान ने फ्रांसीसी और बरतानवी जहाजों को गोलियों से निशाना बनाया। आबना हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से ईरान को यौमिया $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदर सिचुएशन रूम में अहम इजलास। आबना हुर्मुज़ से मुतालिक नई सूरत हाल और ईरान मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजलास में सदर ट्रंप ने कम अज कम फील्ड मार्शल और ईरानियों से फोन पर बात की। इजलास में नायब सदर जेडी वेंस भी शरीक थे। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग और वज़ीर ख़जाना भी इजलास में शामिल थे। जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन डैन कैन भी इजलास में शरीक हुए। इजलास ऐसे वक्त में मुनक्किद हुआ जब 3 रोज बाद अमरीका ईरान जंगबंदी की 15 रोजा मुद्दत खत्म हो रही है। किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं, जंग बढ़ाना नहीं चाहते, अपने दिफा का कानूनी और जायज हक इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, हमने जंगे या तनाज़ात शुरू नहीं किए। ट्रंप को हक नहीं कि वो कहे कि ईरान अपने जौहरी हकूक से फायदा नहीं उठा सकता। हमारा मौक़िफ़ खित्ते में अमन इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले किए गए। ईरानी तहजीब तबाह करने से और इसे पत्थर के दौर में भेजने के बयानात दुश्मन के अज़ाइम जाहिर करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर अली अकबर वलायती ने कहा कि बिरूनी ताकतों का अपनी मर्जी मुसल्लत करने का दौर खत्म हो चुका। आबना हुर्मुज़ की हिफाजत ईरान के हाथ में है। दुश्मन की किसी भी शरारत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पेरिस इजलास तमाशा है। बरतानिया और फ्रांस मुदाखलत न करें। बरतानिया और फ्रांस अपने समुद्री रास्तों की फिक्र करें। मुज़ाकरात में पेशरफ्त है मगर अब भी काफ़ी फासला है। अमेरिका का नाकाबंदी का ऐलान किया जो एक भुना और जाहिलाना फैसला है। सरबराह ईरानी वफ्द और स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का इंटरव्यू। कहा, दूसरे ममालिक अपना हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। अमरीकी माइन स्वीपर अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी आगे ना बढ़े। अमरीकी माइन स्वीपर आगे बढ़ा तो यकीनी तौर पर फायरिंग करेंगे। मैं मुज़ाकरात में अमरीकी वफ्द को यह बात वाज़ेह बता भी चुका हूँ। जंग में दुश्मन के 170 से 180 ड्रोन्स निशाना बनाए। अमेरिका का F-35 लड़ाका तैयारा भी निशाना बनाया गया जो मामूली बात नहीं थी। ट्रंप ईरान में हुकूमत की तब्दीली, दिफाई सलाहियत खत्म करने में नाकाम रहे। मुखालिफ फरीक धमकियों, डेडलाइन से मकासद हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। साबित हो चुका ईरान वेनेजुएला जैसा कमजोर मुल्क नहीं है। हमारी अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेंगी। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का ऐलान। कहा, ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कमांडर ईरानी एरोस्पेस फोर्स माजिद मौसवी कहते हैं, दुश्मन जंग हार चुका। ईरान ने आबना हुर्मुज़, लेबनान और खित्ते में बरतरी साबित कर दी। ईरान पहले से ज्यादा तेजी से मिसाइल और ड्रोन अपडेट करने की सलाहियत रखता है। जंगबंदी के दौरान अपनी अस्करी ताकत को पहले से ज्यादा रफ्तार के साथ बहाल किया। दुश्मन इस दौरान अपने हथियार दोबारा जमा करने में नाकाम रहा। दुश्मन को दुनिया के दूसरे कोने से असलहा लाने में शदीद दुश्वारी का सामना रहा।
अमेरिका को ईरान के बुनियादी खदशात के समझने और उन्हें हल करने की ज़रूरत है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का कहना है कि वाशिंगटन अहम मामलात पर ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबात से पीछे हटने को तैयार नहीं। दोनों फ्रीकैन के दरमियान राबिता मौजूद है और ईरान चाहता है बराह रास्त मुज़ाकरात से पहले एक फ्रेमवर्क मुआहदा तय पा जाए। ईरान अमेरिका को अफजुदा यूरेनियम देने पर भी तैयार नहीं, ये नाकाबिल कबूल शर्त है। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा कहते हैं, जंग दोबारा शुरू की गई तो इस बार ये आलमी जंग में तब्दील होगी। जंग दोबारा शुरू हुई तो इस माह तैयार करदा मिसाइलों से जवाब देंगे। अमेरिका किसी भी सूरत मिसाइल बनाने की सलाहियत को नहीं रोक सकता। नास्रीन, आबना हुर्मज़ बदस्तूर बंद, तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त मुअत्तल। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के बायस पासदारान इनकलाब ने आबना हुर्मज़ दोबारा बंद कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका बैनुल-अक़वामी समंदरों में मौजूद ईरानी ऑयल टैंकर और तिजारती जहाज़ों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अमरीकी इस इक़दाम से दबाव डालना चाहता है कि वो आबना हुर्मज़ खोल दे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मसाइल के फौरी हल के लिए बातचीत पर जोर। इसहाक डार ने मुसलसल मुकालमे और सिफारती रवाबित की अहमियत उजागर की। पाकिस्तान और ईरान का करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक, इलाकाई और आलमी अमन के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखने का अज़्म किया गया। पाकिस्तान और पोलैंड का ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को पोलैंड के हम मनसब का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं में इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की जानिब से सिफारती काविशों की तारीफ की। ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार कुछ रहा। दूसरी जानिब बरतानिया वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा, पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात में जंगबंदी में तोसी पर बात की। अपना हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक भी बात हुई। बरतानिया मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। दुनिया भर में फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की जोड़ी का चर्चा है। अफवाज पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। वज़ीर आज़म ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, अमरीका और ईरान में जंगबंदी भी फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजह से हुई। दुनिया पाकिस्तान पर यकीन कर रही है। पाकिस्तान ने ग्रेटर इसराइल का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मोतरफ है। पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका को एक मेज पर बिठाया। भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वहां से ये कहानी शुरू होती है और आप देखें कहां आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप की और ईरान की, अमेरिका और ईरान की सुलह शहबाज साहब और फील्ड मार्शल करवा रहे हैं। ये भी वक्त आना था। पाकिस्तान ने सुलह करवानी थी। सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की जोड़ी का। सारी अरब दुनिया आप पे एतबार कर रही है। यहाँ कोई किसी पे एतबार नहीं करता। मैं हैरान हूँ, मौजज़ा हुआ है। पूरी अरब वर्ल्ड पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की क़यादत पे और इस जोड़ी पे एतबार कर रही है। और इसहाक डार का नाम ना लूँ तो ज़्यादती होगी। ये ट्राइका जो है और DGI, मैं उनको नहीं जानता और मैंने कभी किसी DGI की कोई खुशामद नहीं की, सबको पता इस बात का। लेकिन सच मानना पड़ेगा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पे और DGI के तौर पे कमाल का काम किया उन्होंने। तो ये 4 लोग और इनके साथ जो टीम है, फिर इन्होंने तो मिरेकल कर दिया है। अल्लाह ने इनसे मिरेकल करवा दिया है। नाज़रीन, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के अफगानिस्तान में भी मकबूलियत के डंके बज चुके। नंगरहार से अफगान शहरी का पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के नाम मोहब्बत भरा पैगाम। अफगान तालिबान हुकूमत से निजात दिलाने की अपील। वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। नंगरहार की मिली उर्दू मरकज है और पदीमानी जदीदा बैरक लगेदले और यदि उड़ान दे देश जी लाओ गोरे कि इस किस्म सड़क रखने गरीबी, बेरोजगारी दवाजी फूल अफगान अमादरी चीज़ानू नवज दे बेगैरत तालिबान दवाजी फूल हैवान का हली दे वीडियो पलार जनरल आसिम मुनीर से तफास को सत्ता ईरान के ऊपर है
दलील तारीख वो मुस्लिम दुनिया के अंदर और जो तारीख का दिन जो मेहरबानी पड़ी आसिम मुनीर से सिद्धि हरामी हिंदुस्तान गुलाम हिबतुल्लाह नहीं बस अल्लाह मुमर। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खसूसी इजलास मरी के इलाका कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी, एक माह तामीराती अमूर के आगाज का हदफ मुकर्रर। मरी में 3 नए सियाहती जोन कायम करने की भी मंजूरी दी गई। शवाला, सोसो और बरोरी में हॉस्पिटैलिटी जोन कायम होंगे। निजी शोबे के इश्तराक से 5 स्टार मयार के होटल बनाए जाएंगे। मरी में लैंडस्लाइडिंग के सदेबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमत हासिल करने का फैसला। चट्टा मोड़, दरिया गली, बांसरा गली, नमल, चीका गली और दीगर इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के मुतासरीन की बहाली और इमदाद के इकदाम का हुक्म दिया गया। मरी बहाली प्रोजेक्ट के लिए माहिरीन की टीम तश्कील देने का फैसला। पंजाब में पहला फैसिलिटी मैनेजमेंट यूनिट कायम करने की भी मंजूरी। यूनिट सूबे भर में मुख्तलिफ मकामात पर कायम पंजाब हाउस और दीगर इमारतों की तामीर और मरम्मत और मैनेजमेंट संभालेगा। पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात के बाद अमेरिका के लिए भारत पर एतमाद करना मुश्किल हो गया। बैनुल-अक़वामी जरीदे एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अपोजिशन रहनुमाओं और मीडिया की जानिब से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया, जबकि खित्ते के मामलात पर भारत की सिफारतकारी बिल्कुल खामोश रही। मोदी ने अमेरिकी सदर ट्रंप से महज तेल और सप्लाई के निज़ाम पर बात की। पाकिस्तान सिफारतकारी के जरिए खित्ते में अमन की बहाली के लिए कोशिशों में मसरूफ रहा। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने अमरीकी और ईरानी हुकाम से मुसलसल राबते रखे। अमरीकी सदर ट्रंप कई बार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेहतरीन शख्सियात करार दे चुके। अमेरिका की साबिक नायब सदर कमला हैरिस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीदी नश्तर चला दिए। कमला हैरिस कहती हैं, इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान जंग में धकेला, ईरान के साथ जंग पर मजबूर किया। ट्रंप एक ऐसी जंग में धकेले गए जिसमें अमरीकी अवाम कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। ईरान जंग से अमरीकी फौजियों की जान खतरे में पड़ गई है। ईरान के खिलाफ जंग का फैसला अमरीकी अवामी ख्वाहिशात के खिलाफ है। ट्रंप ने नेतन्याहू की खातिर अमरीकी फौजियों की जिंदगी खतरे में डाली। असरात अमरीकी अवाम भुगत रहे हैं। अमरीकी अवाम जंग की वजह से महंगा ईंधन खरीदने पर मजबूर हैं। उधर पेरिस में आलमी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें बरतानिया और फ्रांस समेत 40 से ज्यादा इत्तेहादियों ने शिरकत की। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा, इजलास में आलमी तिजारती रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तेफ़ाक़ राय हुआ है। शुरका ने अपने हुर्मुज़ में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ पर गौर किया। आलमी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ और महंगाई में कमी के लिए हिकमत अमली मुरतब की गई। आपको अपडेट करें, पेरिस में आलमी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें बरतानिया और फ्रांस समेत 40 से ज्यादा इत्तेहादियों ने शिरकत की। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि इजलास में आलमी तिजारती रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तेफ़ाक़ राय हुआ है। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे, नाम निहाद सोमालीलैंड में सिफारती नुमाइंदे की तकर्री के इसराइली ऐलान पर पाकिस्तान समेत 12 इस्लामी ममालिक ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए मुश्तरका बयान में इसराइली इक़दाम को सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया और इसकी शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्किया, इंडोनेशिया और फ़लस्तीन समेत 12 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया है। बांग्लादेश, कुवैत, अलजायर, सूडान, लीबिया और सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा भी शामिल हैं। एलामिया में सोमालिया का इत्तेहाद और सालमियत की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया गया। मुश्तरका बयान के मुताबिक इसराइली इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन के मनाफी है। सोमाली अवाम की नुमाइंदगी का हक सिर्फ वहाँ के रियासी इदारों को हासिल है। नाज़रीन, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि 24 लाख मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, अदालती निज़ाम तब्दील करना होगा, फ़ौरन और मुफ्त इंसाफ हर शहरी का हक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का तकरीब से खिताब में कह रहा था कि ऐसा निज़ाम लाएंगे जिससे अदालतें अदलो इंसाफ पर मबनी फैसला करें। जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं मिलता वो मुआशरा आगे नहीं बढ़ता। सिफारिश और दौलत के बगैर कोई अपना मसला हल नहीं कर सकता।
और वहां यमन के हौसियों ने आबनाए बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी। इस हवाले से सना में हौसी हुकूमत के नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप अमन के क़याम में रुकावटें डालना बंद करें। दूसरी जानिब यमनी तंजीम अंसारुल्लाह के सीनियर अहदेदार हुसैनुल अज़ी ने कहा कि अगर हमने बाबुल मंदब बंद कर दी तो कोई भी उसे नहीं खोल सकेगा। ट्रंप और इसके साथ ही अमन की राह में रुकावट बनने वाले इक़दाम तर्क कर दें। अमरीकी सदर और इसके साथ ही हमारे लोगों के हकूक़ का एहतराम करें। रॉयल सोलर ने पाकिस्तान में जदीद हाइब्रिड इन्वर्टर्स और वाइल माउंटेड लिथियम बैटरीज मुतारिफ करा दी हैं, जो स्मार्ट और मौसर तवानाई के हल की जानिब एक पेश कदम है। ये इकदाम मुल्क में बढ़ती हुई तवानाई ज़रूरियात और मुतबादिल ज़राए की तलब को मद्देनजर रखते हुए किया गया। कंपनी हुकाम के मुताबिक ये जदीद सिस्टम्स सोलर पावर, ज़हीन एनर्जी मैनेजमेंट और काबिल एतमाद एनर्जी स्टोरेज को यकजा करते हैं, जिससे घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन को बेहतर कंट्रोल, मजबूत बैकअप और तवील मुद्दती बचत हासिल होगी। इस मौका पर रॉयल सोलर की क़यादत ने इस अज़म का इजहार किया कि कंपनी पाकिस्तान में जदीद, महफूज और पायदार तवानाई टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने के लिए पुरअज़्म है। तवानाई माहिरीन के मुताबिक ये इकदाम पाकिस्तान की सोलर इंडस्ट्री के लिए मुस्बत पेशरफ्त है और साफ और काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग़ में मददगार साबित होगा। लाहौर में वाक़े AQ खान अस्पताल में एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद मुस्तहिक और नादार अफराद को मेयारी तिब्बी सहूलियात फराहम करना था। कैंप में माहिर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने भरपूर शिरकत की और मरीजों का मुफ्त मुआयना किया। मेडिकल कैंप के दौरान मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस के साथ साथ मुफ्त अद्वियात और टेस्टों की सहूलत भी फराहम की गई। खसूसन खवातीन, बच्चों और बुजुर्ग अफराद ने इस सहूलत से भरपूर फायदा उठाया। इंतजामिया के मुताबिक इस कदम का मकसद मुआशरे के कमजोर तबकात को सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करना और उनमें सेहत के हवाले से आगाही पैदा करना है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि इस तरह के फ्री मेडिकल कैंप्स आइंदा भी मुनक्किद किए जाते रहेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। अवामी हलकों ने इस इक़दाम को सराहते हुए इसे इंसानियत की खिदमत की एक बेहतरीन मिसाल करार दिया। पंजाब भर में गंदम की कटाई का सीजन शुरू हो गया, ताहम दूसरी जानिब आटे की कीमतों में नुमाया इजाफे ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। ज़राए के मुताबिक रवा सीजन के लिए गंदम की सरकारी कीमत 3500 रुपये फी मन मुकर्रर की गई है, जबकि ओपन मार्केट में गंदम 88 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से दस्तयाब है। निजी कंपनियां आटा महंगे दामों फरोख्त कर रही हैं और फी मन आटे की कीमत 7200 रुपये तक वसूल की जा रही है। इसी तरह आटा 180 रुपये फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक निजी कंपनियों की जानिब से कीमतों में इस कदर इजाफा गैर मामूली है और इस पर हुकूमती निगरानी जरूरी है। मौसम के हवाले से बात करेंगे। महकमे मौसमियात ने आज से मुल्क के बलाई इलाकों में गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई कर दी। NDMA ने अगले 12 से 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा में सवात, कुर्ग, मालाखंड, एबटाबाद और मानसेहरा में बारिश हुई, जबकि गिलियात और वादिये नारान में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। वादिये नीलम में लैंडस्लाइडिंग से फिसन इसराइल मासूम फलस्तीनियों पर सफाकित करने से बाज न आया। गुज़श्ता 24 घंटों में गजा में मजीद 7 फलस्तीनी शहीद जबकि 24 जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी के बाद से 773 अफराद शहीद और 2171 जख्मी हो चुके। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से अब तक 761 लाशें बरामद कर ली गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुतादिद मुतासरीन अब भी मलबे तले फंसे हुए हैं। शोहदा की मजमूई तादाद 72,549 हो गई, जबकि 1,72,274 अफराद जख्मी हुए। दूसरी जानिब जनूबी लेबनान में झड़पों में इसराइली फौजी हलाक हो गया, 9 जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज भी एक इसराइली फौजी धमाके में हलाक हुआ था। PSL में सनसनीखेज मुकाबले जारी। मुल्तान सुल्तान्स ने कराची को एक दिलचस्प मुकाबले के बाद 11 रन से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स की टीम मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से दिया गया 208 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रही और पूरी टीम आखिरी ओवर में 196 रन बनाकर आउट हो गई। कराची की जानिब से रीजा हैंड्रिक्स 49, अब्बास अफरीदी 34, मोइन अली 27 और हसन अली 23 रन बनाकर नुमाया रहे। मुल्तान की जानिब से इरफात मिन्हास ने 3 खिलाड़ियों को फेलियर की राह दिखाई, जबकि पीटर सेडल ने 2 और मोहम्मद इमरान व
वसीम जूनियर और मोमिन कमर ने एक एक विकेट हासिल की। इससे कबल मुल्तान सुल्तान ने 7 विकेटों पर 207 रन बनाए। शान मसूद 46, जोश फिलिप 44, अवैस सफर 36 और मोहम्मद इमरान 26 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मैराथन रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों, बड़ों और खसूसी अफराद ने हिस्सा लिया। कराची के अली इलियास पहली पोजीशन समेट ली, लाहौर के आकिब शाह दूसरी और KPK के सनाउल्लाह ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 5 किलोमीटर खवातीन की साइकिलिंग रेस तीनों पोजीशन कराची की खवातीन के नाम रही। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर ने साइकिल चलाकर रेस का इफ्तिताह किया। मुल्क भर से 11,000 से ज्यादा एथलीट्स और शहरी रेस में शरीक हुए। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।